हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। दोस्तों, ये जो वीडियो है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है। अगर आप कभी भी क्रिप्टो करेंसी के किसी भी फ्रॉड का शिकार हुए हैं, यानी कि अगर आपने कभी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है या किसी ने आपसे क्रिप्टो करेंसी में पैसे मांगे और आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है। इस वीडियो में ना कि हम एक साइबर क्राइम केस स्टडी जानेंगे जो कि रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, बल्कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के जो लेन देन है उसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इस मेथड पे भी हम बात करने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकल वेज में। यानी कि सिर्फ थ्योरेटिकली और सिर्फ मुंह पर बोलकर ही नहीं बताया गया है, प्रैक्टिकली हमने हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है अपने आप में पूरे YouTube पर पहला ऐसा है जिसमें आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वेज के बारे में सिखाया जा रहा है। अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में काम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों में या ब्लॉकचेन जैसे फील्ड में अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। तो चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी जो है इस तरह की चीज़ों में हेल्प मिल सके। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज की जो कहानी है, वो कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास एक ईमेल आता है, धमकी भरा ईमेल आता है और उसमें ये लिखा होता है कि या तो हमें आप पैसे दो, नहीं तो आप जान से जाओगे। पैसे की जो डिमांड है वो बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी में की जाती है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास जब ये केस जाता है तो उनके पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है ईमेल और दूसरा होता है बिटकॉइन एड्रेस। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो ईमेल करने वाला है उसे पकड़ लेती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस केस में जो हुआ, मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैसे की गई ये मैं पूरा आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। वो पकड़ में आ जाता है ईमेल की वजह से, क्योंकि गाइज इसमें ईमेल का एक मेथड यूज़ किया जाता है फॉरगेट पासवर्ड, और फॉरगेट पासवर्ड के एंड में आप देखेंगे कि दो डिजिट्स जो हैं, किसी भी फ़ोन नंबर अगर उसके साथ अटैच हो या ईमेल आईडी अगर उसके साथ अटैच हो, तो उसकी डिजिट्स या कुछ क्लूज़ वहाँ से मिल जाते हैं। और वो जो फ़ोन नंबर था उनकी ही कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति से मैच कर गया। जब उन्होंने फॉरगेट पासवर्ड किया और उसका OTP सेंड किया, तो OTP जो है कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय के पास गया, जहाँ से ये बात क्लैरिफाई हो गई कि जो ईमेल क्रिएटर था वो उसकी ही कंपनी का था। अब सवाल आता है कि बिटकॉइन वॉलेट का एड्रेस अगर हमारे पास आ जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार आप किसी भी ईमेल से जो भी है इस तरह के, चाहे वो हैकर हों या क्रिमिनल्स हों, उन्हें सिर्फ ईमेल से ही पकड़ लें, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो सवाल आता है कि हम किस तरह से ये ऐसे जो केसेस हो जाते हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें आज प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, बिटकॉइन को ट्रैक किया जा सकता है। कारण क्या है कि अगर ट्रांजेक्शन पैटर्न को सही ढंग से हम समझ जाएँ तो बिटकॉइन जो है उसे ट्रैक किया जा सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए गाइस, इसके इन्वेस्टिगेशन मेथड्स की तरफ आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो इस तरह के केसेस में हम किस किस स्टेप पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो बिटकॉइन इन्वेस्टिगेशन है, केस स्टडी में आपको बता ही चुका हूँ क्या केस था, कैसे पकड़ में आया, ईमेल इन्वेस्टिगेशन कैसे करना और किस तरह से बचेंगे, इन चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन इन्वेस्टिगेशन के बारे में। गाइज, बिटकॉइन इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला स्टेप आता है ब्लॉकचेन एनालिसिस टूल्स। ब्लॉकचेन क्या होता है? जो हमें बताता है एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो चुका है किसी भी बिटकॉइन एड्रेस से, किसी भी बिटकॉइन वॉलेट का जो एड्रेस होता है उसकी मदद से। जैसे कि आपका जनरल लाइफ में हम लोग जो UPI यूज़ करते हैं, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक एड्रेस यूज़ किया जाता है। तो उस एड्रेस की मदद से मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा वो एड्रेस किस तरह से होता है। तो उस एड्रेस की मदद से आप उसके सेंडर तक पहुंच सकते हैं। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन एनालिसिस टूल्स कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप जो एड्रेस आपको मिला है उससे ये पता लगा सकते हैं कि इससे कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, कहाँ हुए हैं, किस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो ये भी कुछ कंपनियाँ हैं, जैसे कि चेन एनालिसिस है, साइफर ट्रेस है, इलिप्टिक्स है। बाकी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। दूसरा है ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग, यानी कि उस वॉलेट एड्रेस से कितने ट्रांजेक्शन हुए, अगर उन्हें सही से आइडेंटिफाई किया जा सके, उन पर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आपको लग रही है उससे आइडेंटिफाई किया जा सके, तो भी हम जो सेंडर है उस तक पहुंच सकते हैं। एड्रेस क्लस्टरिंग, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि एड्रेस क्लस्टरिंग क्या होती है। यानी एक बिटकॉइन वॉलेट से कितनी जो है लेन देन हुए हैं, वो पर्टिकुलर एक एड्रेस से बिलोंग करते हैं। मतलब एक ही एड्रेस से बिलोंग करने वाले जितने भी एड्रेसेस हैं वो एक क्लस्टर के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो एड्रेस क्लस्टरिंग की मदद से भी उस तक पहुंचा जा सकता है। एक है एक्सचेंज डेटा एनालिसिस। एक्सचेंज डेटा का मतलब क्या होता है? जनरली जब भी आप बिटकॉइन वॉलेट आप बनाते हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी का जब भी आप वॉलेट बनाते हैं, तो उसे एक्सचेंज करने के लिए कुछ मीडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक कंपनी है जिसका नाम है कॉइनबेस है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं
यानी कि कहीं ना कहीं तो आप अपने बिटकॉइन वॉलेट को क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद उसे पैसे में कन्वर्ट करोगे या विदड्रॉ करोगे, तो वो सारी चीज़ों के लिए एक्सचेंज डेटा एनालिसिस की मदद से, यानी कि उसे भी क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज मीडिएटर जो कंपनी है उसकी मदद से भी आप जो बिटकॉइन वॉलेट का जो क्रिएटर है उस तक आप पहुंच सकते हैं। मेटा डेटा एनालिसिस, देखिए कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं वो मेटा डेटा ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। मेटा डेटा के अंदर क्या होता है, सेंडर और रिसीवर का कई बार आईपी एड्रेस भी उसके अंदर होता है। तो मेटा डेटा एनालिसिस की मदद से भी हम जो क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट क्रिएटर है उस तक पहुंच सकते हैं। या फिर आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अपने बिहाफ पे उसे इन्वेस्टिगेट करके उसके जो क्रिएटर हैं उस तक आप तक पहुंचा सकते हैं। एक है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की मदद से भी ओपन, जैसे कि सोशल मीडिया आपकी चीज़ें हो गई, वहाँ बिटकॉइन वॉलेट का एड्रेस डाल के या फिर कुछ टूल्स आते हैं उनकी मदद से भी आप वहाँ पे उस कोई भी जो बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस है उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। फोरेंसिक एनालिसिस की मदद से भी किया जा सकता है। देखिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फोरेंसिक एनालिसिस किया जाता है डिवाइस का। डिवाइस से आपको क्या पता चलता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने कंप्यूटर पर कोई भी जो एड्रेस है वो क्रिएट किया है, तो कंप्यूटर का जो डिटेल है उस एड्रेस के साथ लिंक होंगी, ठीक है। मतलब जैसे भी मैंने कोई एड्रेस लिंक किया है तो किस आईपी से वो क्रिएट हुआ, मैक एड्रेस क्या था, लॉग एक्टिविटीज़, मतलब ये सारी जो डिटेल है हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती हैं। तो फोरेंसिक एनालिसिस की मदद से डिजिटल गैजेट से भी हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं, क्रिएटर के बारे में पता लगा सकते हैं। नेटवर्क एनालिसिस से भी हम क्रिएटर के बारे में पता लगा सकते हैं। देखिए नेटवर्क टोपोलॉजीज और जो ट्रैफिक पैटर्न होता है ब्लॉकचेन का, बार बार ब्लॉकचेन आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की मदद से या जो भी लेन देन किया जाता है तो वो वेरीफाई जो होता है, मान लीजिए मैंने आपको कोई भी बिटकॉइन सेंड किए हैं और किसी ने मुझे सेंड किए हैं, तो इसका जो वेरिफिकेशन होता है ब्लॉकचेन की मदद से होता है। तो ब्लॉकचेन, मान लीजिए मेरा जो नेटवर्क है वो अलग है, आपका जो नेटवर्क अलग है, मैंने अपने नेटवर्क से कितने जो है ट्रांजेक्शन्स किए हैं, ये कहलाता है नेटवर्क एनालिसिस। तो वो रिकॉर्ड्स होते रहते हैं, इसकी मदद से भी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। थ्योरी तो बहुत हो गया है, प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि मान लीजिए कोई भी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का एड्रेस हमारे पास है, हमारे पास ये एड्रेस है, तो मैंने इसे गूगल पे प्लेस किया। गूगल पे प्लेस करने के बाद आप देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने आ जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे ये ब्लॉकचेन नाम की वेबसाइट पर भी है, BTC वाली वेबसाइट पर भी है, बिट इन्फो चार्ट्स वाली वेबसाइट पर भी है। तो लगभग 3 से 4 या 5 वेबसाइट्स पे ये एड्रेस हमें मिल चुका है, ठीक है। तो इन वेबसाइट्स पे इस एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ से हमें पता चला। तो वेबसाइट्स का जो क्रिएटर्स हैं उनसे हम इसकी जानकारी थोड़ा ले सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ब्लॉकचेन इन्फो में ये जो एड्रेस है यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है, तो इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह पे ये एड्रेस आप पेस्ट करके डायरेक्टली देख सकते हैं कि इस एड्रेस का जिक्र जो है वो कहाँ हुआ है। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। दूसरा, अभी देखिए मैंने इसे जो सर्च किया है सिंपली ऑल पे किया है। अगर मैं इसे इमेजेस में करूँ तो अगर कहीं ये इमेज की फॉर्म में भी यूज़ हुआ है तो वो जानकारी भी हमारे सामने आ जाएगी। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मैम पूल पे ये इमेज की फॉर्म में यूज़ हुआ है, ये अभी पे हुआ है। x.com पे भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कुछ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर हम ये जो एड्रेस है, ये देखिए ये जो एड्रेस है हमने अलग अलग जगह पे प्लेस किया है और वहाँ हमें इस एड्रेस से रिलेटेड जो जानकारी है वो मिल रही है कि इस एड्रेस से इस एड्रेस का जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इससे रिलेटेड वीडियोज़, मैप, मतलब सारा कुछ ये, और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स मैंने बताए वहाँ से आप इसकी जानकारी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे live.blockcipher.com के नाम से एक वेबसाइट है। मैंने इस वेबसाइट पे जब भी ब्लॉकचेन वाला ही एड्रेस डाला है तो आप देखेंगे इसके बारे में हमें पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि कितना रिसीव हुआ है, कितना सेंड हुआ है, कितना बैलेंस्ड है। एडवांस डिटेल भी अगर आप लेना चाहें तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो लेन देन है, ये देखिए फ्रॉम एंड टू, मतलब इस एड्रेस से इसके पास पैसे आए हैं, तो इससे इसके पास पैसे आए हैं, आप इसके बारे में यहाँ पे आपको एक क्लू मिल चुका है। दूसरा, कब और कितने आए ये जानकारी आपको मिल गई। ऐसे ही आप देखोगे एक और एड्रेस है जो कि एक अलग एड्रेस है, यहाँ से भी इसके पास अमाउंट आया है। तो ये अलग अलग जगह से इसके पास जो पैसे हैं वो रिसीव हो रहे हैं। तो अब आप देखिए ये डिफरेंट हैं, स्पेंड, अनसब्सक्राइब। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को आपको स्टडी करना होगा, वहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्लूज मिलेंगे। अभी 2 स्टेप्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप के बारे में। तो तीसरा स्टेप क्या है कि कुछ टूल्स भी होते हैं। तो चलिए गाइस टूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो गाइस जिस टूल की हम बात कर रहे थे वो टूल का नाम है orbit.py।
और ये काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेशन टूल स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। Orbit is designed to explore network of blockchain wallet by recursively crawling through transaction history, यानी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के जरिए पर्टिकुलरली ग्राफ के वे में आपको ये सारी चीज़ें दिखाता है। जैसे यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है ना, तो पूरा ग्राफ बन के आ जाएगा। तो चलिए गाइस, हम इसी टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस टूल को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है वैसे तो कैसे आप इसे इस्तेमाल करेंगे वो पूरा प्रोसेस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एड्रेस को कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे आप देखिए हम काली लिनक्स में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपको टर्मिनल में जाना है। ओके गाइस, तो टर्मिनल में जाने के बाद मैं उस एड्रेस को कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और हमें करना होगा ये गिट क्लोन सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा गिट क्लोन, और उसके बाद जो एड्रेस था वो कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये जो एड्रेस है वो क्लोन हो जाएगा हमारे कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद हम इसे पाइथन कमांड की मदद से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम देख लेते हैं यहाँ पे ls करके ये जो टूल है हमारे कंप्यूटर में जो है आ चुका है। फिर हमें कमांड देनी है, यानी कि इसका जो फोल्डर है उसमें एंटर करना है हमें। एक भी चीज़ इसमें जो है वो मिसिंग नहीं है, मतलब सारी जो चीज़ें हैं A to Z जो कमांड है, अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है पाइथन और टूल का नाम लिखना है। टूल का नाम लिखने के बाद आपको जो बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस है वो लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है S फॉर सीड्स होता है, तो जो सीड्स है बिटकॉइन वॉलेट का जो एड्रेस है वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। लिखने के बाद आप देखेंगे जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। एंड वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय हमें वेट करना पड़ेगा। तो क्रॉलिंग के बाद आप देखेंगे ये इस तरह से जो एड्रेस है उसे क्रॉल करेगा, और उसका जो आउटपुट है ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे क्या होगा, वो आपको एक जो वेब ब्राउज़र है आपके कंप्यूटर में उस पर ये शो कर देगा। ध्यान रहे कि ये पूरा ग्राफ जो है आप इसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे जैसे कि कलर लेवल में करना है, क्या करना है। तो इन ऑप्शंस की मदद से ये जो सपोर्ट करता है गूगल क्रोम को ही करता है, हालांकि फायरफॉक्स पे भी दिखाएगा, लेकिन उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स फायरफॉक्स पे ग्राफ के रूप में नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसे कलर क्लस्टर और दूसरे फॉर्मेट्स में कवर अप कर सकते हैं। इसकी जो रिपोर्ट है वो पूरा ये तैयार कर देगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसकी जो रिपोर्ट है, आपको जस्ट यहाँ पे ls लिखना है, और ls लिखने के बाद आप देखेंगे json.js में इसकी रिपोर्ट जो है वो सेव हो जाएगी, और quark.html में इसका पूरा जो ग्राफ है वो स्टोर हो जाएगा। तो ये तरीका था कि किस तरह से आप बिटकॉइन वॉलेट को चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईमेल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो ईमेल इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ईमेल का हेडर। जहाँ से भी ईमेल आया है उस ईमेल हेडर को आप देखकर उसके आईपी का, सेंडर के आईपी का पता लगा सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड का मैंने पहले ही बता दिया था। दूसरा है कि आप रिलेटेड कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे जीमेल है, रेडिफाई हुआ, जिस भी कंपनी का वो ईमेल है, आप उसे मैसेज भेजकर उस रिलेटेड ईमेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। लॉ एजेंसीज़ का सपोर्ट आप ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी जो बात है कि अगर ऐसा कभी आप लोगों के साथ होता है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हैं, तो सबसे पहले आप साइबर सेल 1930 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। डरें बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी जो कमजोरी होती है ना, वही क्रिमिनल्स की पावर होती है। ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल नहीं डरना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसे ही जो वीडियोज़ हैं वो बनाते रहें, तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।